हेलो दोस्तों। आपके लिए हम फिर से लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट भी कीजिए। तो क्वेश्चन है आज का आपके लिए। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे पर दिन काम करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बेसिकली अपना MDH/W वाले कॉन्सेप्ट पे बेस है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका बेसिकली जो है वो MDH/W वाले कॉन्सेप्ट पे बेस है। M मतलब मैन, D मतलब दिन, H मतलब हावर या घंटे, W मतलब वर्क, जो भी कार्य है वो बताना होता है W में। अब बोला गया है कि 16 आदमी, तो रखते हैं अपन लोग 16 आदमी एक काम को 14 घंटे में, तो एच दिया है तो एच रख लेते हैं पहले। अब 12 दिन में करते हैं, तो बोला है तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को, काम नीचे एक ही मानेंगे तो काम लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, तो बराबर दिया है उसने 28 आदमी 12 घंटे 12 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब बस काट देंगे। 12 से 12 कट गया, 14 दूनी 28 और 2 से कट गया 16, 8 बार। तो इसका जो आंसर हो गया अपना, हो गया V8 आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो अपना कितना आ गया, 8, जो ऑप्शन बी, 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी MDH पे ही है। तो बोला गया है 15 व्यक्ति 20 दिनों में करते हैं, 15 इंटू 20, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में काम मतलब पूरा करेंगे। डी निकालना है, जो पिछली बार भी निकाला था। 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार, आमने सामने कट जाता है। अब 5 से काटा 3 बार, तो ये आ गया आपका 4×3 = 12, जो कि है आपका आंसर, जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से है ऑप्शन बी। तो इसलिए आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतने अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपको तो स्टडी में हेल्प मिलेगी, आपके दोस्तों को भी मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जीएस की वीडियोस को भी शेयर करें। बोला गया है कि 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। सभी मिलकर कार्य शुरू किया, तो 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम पर लग गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में, तो 16 मजदूरों ने 16 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया, 16 का स्क्वायर निकाल दो, 256। अब बोला गया है कि सभी मिलकर कार्य शुरू किया, सभी ने मिलकर कार्य शुरू किया है, मतलब 16 मजदूरों ने, तो 6 दिन तक काम किया, क्योंकि 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आएंगे। तो 16 छक्के, छकन 36 की 6 हासिल पाई 3, 16 छक्के 96, तो 96 काम होने के बाद 4 मजदूर और आएंगे, तो इसमें से 96 घटा देंगे तो कितना बचा अपने पास, 0। और 15 में से 6 9 गया तो और एक 160 काम बचा। अब 160 काम के लिए कितने मजदूर और आ गए, 4।
तो पहले से 16 थे और 4 आ गए, तो मजदूर कितने हो गए टोटल 20। तो 20 मजदूरों पर ये काम करवाना है, तो 20 से डिवाइड दे दिया, तो आ गया आपका 8 आंसर। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? सारे इजी से क्वेश्चन है आज, मतलब एमडीएच वाले रखे हैं मैंने स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद रखे हैं मैन और प्रोस वाले, जो बेसिकली टाइम एंड वर्क का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है वो। तो वो आज 4-6 क्वेश्चन भी देखेंगे अपन लोग, और फिर कल की क्लासेस में उसको और अच्छे से मैं और क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा उनके वेरिएशंस को। तो इसलिए अपन एमडीएच कर रहे हैं अभी। तो बोला गया 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में, तो उसी कार्य को सेम कार्य बोला, तो इसलिए नीचे डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और भैया अगर इसमें घंटे नहीं दिए हैं तो घंटे मत लिखो, जो फॉर्मूला दिया गया था आपको, पहले मैं रेज कर देता हूँ इसको, 1 मिनट समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ही निकल गया। क्वेश्चन है आपका, चलो क्वेश्चन लेके आते हैं। हम्म, ये बोला गया है क्वेश्चन आपका, 36 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को अपन समझ रहे थे। तो इस क्वेश्चन को देखो समझाता हूँ मैं आपको। बेसिकली क्या है कि एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एच अपॉन डब्ल्यू चलता है इसमें। तो भैया नीचे अगर काम एक सा है तो काम रखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें बोला है कि उसी कार्य को, तो नीचे डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट, मतलब इस क्वेश्चंस में। फिर जो दिया है बस वही रखो, जैसे कि अपने को व्यक्ति दिए हैं तो व्यक्ति रख लेंगे एम, दिन दिए हैं तो दिन रखेंगे एच, घंटे नहीं दिए हैं तो नहीं रखेंगे। जितना दिया है बस उतने रखते जाओ, दोनों तरफ तुलना कर दो आंसर आ जाता है इसका। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन लोग, बेसिकली तो ज़्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब बोला गया है कि 36 व्यक्ति 18 दिन में कार्य करते हैं, तो 36 इधर वाले का लिख रहे हैं अपन लोग। 36 व्यक्ति 18 दिन में, घंटे नहीं दिए तो मैंने घंटे छोड़ दिए, नीचे वर्क भी सेम है तो सेम छोड़ दो। बोला गया है कि 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो दिन निकालने इसके। कर दिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काट दिया, 1 और 2, 12 दूनी 24। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक खाई खोद सकते हैं, जैसे ए अकेला 30 दिन में खोद सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में खोद सकता है, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शंस दिए हैं इसके, पहले क्वेश्चन को छोटा करते हैं। तो देखो इसमें बोला गया है कि ए और बी 12 दिन में खोद सकते हैं, तो जैसे मैंने माना कि ए और बी जो है वो कितने दिन में खोद रहे हैं भैया, 12 दिन में। तो अगर इनकी क्षमता एक होती दोनों की मिला के, तो ये कितना काम करते, टोटल वर्क कितना आता, 12। पहली क्लास में बताया था मैंने कि जो भी डेज हैं उनका गुणा अपन लोग क्षमता के साथ कर दें तो टोटल वर्क निकल आता था। तो टोटल वर्क आ गया, तो मैंने उनकी क्षमता मान ली एक, तो 12 दिनों में कितना काम होगा, 12। अब बोला है कि ए अकेला 30 दिन में खाई खोद सकता है, अब ए कितने दिन में खोद रहा है, 30 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क में डिवाइड दे दूंगा जिस भी व्यक्ति के डेज का, तो मेरे को उसकी क्षमता निकल आएगी। तो मैंने 3 से काटा 4 और 3 से काटा 10, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, तो 2/5 क्षमता किसकी आ गई, ए की। तो बी की क्षमता कितनी होगी भैया, बी की क्षमता कितनी होगी अपने पास, जो बी की क्षमता होगी वो होगी 3/5। अब बताते हैं, जैसे कि नीचे 5 है वो टोटल हो जाता है किसी भी चीज का, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास या शायद सेकंड क्लास में। तो नीचे टोटल हो गया, टोटल में से दो एक ही है, तो मतलब 2/5 है। तो 5 में से 2 गई तो बची कितनी, 3, तो 3/5 किसकी हो गई, बी की। या फिर ऐसे नहीं निकले तो आप एक में से 2/5 माइनस कर देना, एलसीएम लोगे तो आप नीचे आएगा 5, फिर 5 - 2,
बराबर आ गया आपका 3/5। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो इसलिए तो ए की क्षमता है अपने पास 2/5 और बी की क्षमता है 3/5। तो बी को करवाना है ये काम। तो बी को करवाना है तो टोटल वर्क में अपन लोग 3/5 से डिवाइड देंगे। तो अपने पास निकल के आ जाएगा कि कितने दिन लगेंगे। ठीक। तो 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 12 के नीचे एक मान लेंगे, जो बेसिकली सी छोटी सी क्लास में पढ़ाते हैं। अगर वैसे करें तो कर लेते हैं इसको। 12 के नीचे एक माना तो आपका कितना आ गया? 12×5 = 60, मतलब ये 5 ऊपर जाएगा, 3 से काटा 4, 5×4 = 20। तो इसका राइट आंसर आ गया, वो आ गया आपका 20। क्वेश्चन को अपन ले आते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन चले जा रहे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। कोशिश करेंगे इस बात से गलती ना हो। इरेज करने में क्वेश्चन चला जाता है अपना। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। जैसे कि अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि वर्क को नहीं लिख रहे थे क्योंकि वर्क सेम था। अब वर्क हो गया कि तुम्हारे पास 170 मीटर लंबी दीवार बनानी है, फिर 120 मीटर दीवार बनानी है लंबी। तो ये वर्क में लिखा जाएगा, क्योंकि मेन और मेन है और दिन है, जो घंटे हैं वो ऊपर रहेगा, उसके अलावा जो भी होगा वो सब वर्क में माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। बोला गया है 51 व्यक्ति, यहां से लिखते हैं 51 व्यक्ति 25 दिनों में कितनी बना रहे हैं? 170। ठीक। तो बोला गया है 30 व्यक्ति कितने दिनों में 120 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो भैया मैंने क्या बोला था, आमने सामने कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो आमने सामने काट दिया, 0 से 0, 5 से काटा 5 और 5 से काटा 6, क्योंकि आमने सामने कटेगा। अब 17×3 = 51, ऊपर नीचे भी कटेगा। इसको मैं एक आध दिन बताऊंगा बेसिक उसमें। और 6×2 = 12, ये कट गया आपके पास। अब क्या बचा, ये इधर इज इक्वल टू में डिवाइड में, तो इधर से जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया? 5×3 = 15, 15×2 = 30। तो कितने दिन आ गए आपके पास? 30 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किया तो सॉरी तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चंस के पढ़ लीजिए, अच्छे से कीजिए। सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क सभी क्या, मैथ के तो सारे ही टॉपिक सिंपल होते हैं। अब बोला गया कि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया है अपना, टेक्निकल टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंप में 1200 स्काउटर के लिए 20 दिनों का भंडारे की व्यवस्था है। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, अब भंडारा कितने दिनों में समाप्त होगा। हिंदी थोड़ी सी खराब है भाइयों, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ अपने को संख्याओं पर ध्यान देना है। बोला गया कि एक कैंप में 1200 स्काउटर के लिए 20 दिन का भंडारा है। तो 20 दिन का भंडारा है तो निकालेंगे अपने पास 1200 इंटू 20। तो अपने पास जो भंडारा है वो कितना है? 24,000। 12×2 = 24 और 000 हो गया। अब बोला गया है कि 5 दिन बाद 300 स्काउटर चले गए। 300 जाएंगे लेकिन कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो 1200
जो थे उनमें 5 दिन तक तो खाना खाया है ना सभी ने, टोटल जो भंडारा है वो खाया है। तो 12×5 = 60। तो 60,000, सॉरी 6,000। तो 6,000 भंडारा खत्म हो गया जब तक वो 300 गए। तो 6,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो अपने पास बचेगा कितना, 18,000। 18,000 अभी बचा हुआ है क्योंकि 6,000 खा के चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 300 लोग चले गए, 300 लोग चले गए तो अब बचे कितने, 900। इस भंडारे को खाने वाले लोग कितने बचे हैं, 900, क्योंकि 1200 में से 300 गए तो बचे 900। तो 18,000 को अब किन को खिलाना है, 900 व्यक्तियों को। तो डबल जीरो कट गया, 9 दूनी 18 और जीरो, तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 दिन। तो भंडारा कितने दिनों में समाप्त होगा उसके बाद, 20 दिन। ठीक, तो ये अपना राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला गया कि एक किले में 540 आदमियों के लिए एक से 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। इसमें अब शामिल हो रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि चले गए थे, इसमें शामिल हुए हैं। तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा, जो राशन है वो बताना है कितने दिनों तक चलेगा। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि अपन लोग घर का जो खाने का मेंटेनेंस है वो लगा सकते हैं, कि अपने घर में 5 लोग हैं, इतना इतना राशन लगता है, तो इतना इतना भैया चले गए पढ़ने के लिए बाहर, या पापा चले गए कहीं, तो अपना खाना कितना बचेगा, इस तरीके से मान लो। बेसिकली अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले ही क्वेश्चंस होते हैं ये। बोला गया है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। तो अपने पास जो खाना है वो कितना है, ये अपने को बताना है। तो कर देते हैं, 540 इंटू 160 दिनों का जो खाना है, तो इसका गुणा करके कितना आएगा, 54 इंटू 16 करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 × 5 = 2, 6 × 5 = 30 और 2 = 32, और 4 और 5, तो ये अपने पास आ गया 4 और 4 और 2 6, 5 और 3 8। तो ये अपने पास आ गया 8,600, सॉरी ये आ गया अपने पास, इतने दिनों का राशन है। अब बोला गया है कि 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल हो गए। तो 10 दिन के बाद 60 आदमी आए हैं, तो 10 दिनों में कितना खा गए भैया, 540 आदमी, तो 5 4 0 0, इतना खिल गया खाना उनका जो भी है। तो ये अपन लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, 5 4 0 0 माइनस किया तो अपने पास बचा 0 0 0, ये बचा 1 और ये बचा 8। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये बचा अपने पास 81,000। ठीक, ये भोजन बचा हुआ है। अब बोला गया कि 60 आदमी और आ गए, तो 540 में कितने आ गए, 60। तो 540 और 60 कितने हो गए भैया आपके, 540 और 60 कितने हो गए, 600। तो आदमी कितने हो गए आपके पास अब, 600। अब बोला गया कि इस भोजन को कितने को खिलाना है, 600 लोगों को, तो कितने दिनों तक राशन चलेगा। तो 81,000 डिवाइडेड बाई 600, 0 से 0, 0 से 0, 6 से काट दो आप, क्योंकि ऑप्शंस पॉइंट में नहीं है तो आंसर जाहिर सी बात है क्लियर होगा, 6 × 6। तो बचा कितना, 2, 2 और 1, तो 36 18, 21 में से 18 गए तो 3 और 0, 6 × 5 = 30। तो आपका राइट आंसर है वो आ गया 135, जो है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बालक तथा अजय, थोड़ा सा महिला और पुरुषों के ऊपर आ गए अपन लोग। 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना संख्या की जगह समय कर लेना दोस्तों, संख्या की जगह समय, समय में मतलब समय लगता है। तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, ये क्वेश्चंस थोड़े से क्या है जगह ज़्यादा लगाते हैं, अगर अपन उनको कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज ही समझाऊंगा आज। तो बोला गया है कि 8 आदमी तथा 12
आदमी, सॉरी 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को ना उठाएंगे अपन, क्वेश्चन को उठाएंगे काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दोगुना समय लेता है। तो समय की बात है, तो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, वो दुगना समय ले रहा है। किससे? जो भी व्यक्ति है, पुरुष है, मेन दर्शाएंगे, उससे दुगना समय ले रहा है। जब समय का रेशियो है आपके पास, तो मैंने बोला था कि जो दिनों का रेशियो, जो समय का रेशियो, उसके इनवर्स होता है क्षमता का रेशियो। तो बच्चे की क्षमता 1 और मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। तो ये आ गया आपके क्षमता के रेशियो। इस बात से समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो मैं, ये आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा जगह चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन के लिए। तो क्षमता लिखता हूँ डायरेक्ट मैं, मतलब बच्चे की कितनी है? 1, और मैन की कितनी है? 2। ये है आपकी क्षमता। ये क्षमता है आपकी। अब बोला गया है आपसे कि 8 बालक तथा 12 आदमी। तो 8 बालक तथा 12 आदमी लिख लेते हैं अपन लोग। तो चिल्ड्रन की क्षमता 1, तो 8 इंटू चिल्ड्रन की जगह 1 लिखो, प्लस 12, और मैन की क्षमता कितनी है? 2। कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 9 दिनों में। तो टोटल वर्क निकल आएगा अपने पास 8 प्लस 12 दूनी 24 इंटू 9। ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। तो ये कितना हो गया? 32 इंटू 9। ये अपना आ गया टोटल वर्क। हम्म, इसको कॉन्सेप्ट वाइज ले रहे हैं तो अपने पास आ गया कितना? 32 इंटू 9। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। अब बोला गया है, मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि उससे काटने में अपने को इजी होगा। टोटल वर्क नहीं निकाला है, टोटल वर्क ही है, लेकिन अब बोला गया है कि गुणा करके नहीं लिखा है, मैंने ये बोलना चाहता हूँ। उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 12 आदमी बोला गया है, तो 12 आदमी की क्षमता कितनी है? 2, क्षमता के साथ गुणा करेंगे। अब इसको कर देंगे। 3 से काटा 3, 3 से काटा 4, 4 से काटा 8 बार 32, 2 से काटा 4, तो आपके पास आ गया 4 तिये 12। इसका जो राइट आंसर आ गया वो कितना है आपका? सी। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा लॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इनके ऊपर जो इजीली होते हैं वो सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं क्वेश्चन अगर फंसे आता है तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको कल इन्हीं पे क्वेश्चन मिलेंगे सारे। बोला गया है कि 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 10 बच्चे उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि बताएं कि 6 महिलाएं और 3 बच्चे एक साथ उस कार्य को मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बोला गया कि 10 महिला एक कार्य को 8 दिनों में, तो बोला है तो उसी के हिसाब से करते हैं। सॉरी, 10 लिखना है मेरे को, क्वेश्चन चला गया है। क्वेश्चन आ गया है अपना। इसको छोटा करते हैं अपन लोग, जिससे कि दिख जाए आपको। बोला गया है कि 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं, 10 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं? 8 दिन में। फिर बोला गया कि और 10 बच्चे उसी कार्य को, मतलब 10 चिल्ड्रेन उसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। यहाँ से अपन लोग महिला मतलब W और
बच्चे मतलब सी बोले तो चिल्ड्रन, इनकी अपन लोग क्षमता निकाल लेंगे। तो करते हैं। 4 से काटा 4 से 2 बार, 4 से काटा 3 बार। ठीक, ये तो 10 से 10 गया। तो यहाँ लिखे जो आया है वो है 2 वुमेन के बराबर है आपकी कितनी, 3 चिल्ड्रन। यहाँ से ये पता चला अपने को, ये रेशियो भी काफ़ी काम आता है। और अपन लोग देखें तो ये इंटू में इनके साथ 2 × W और 3 × C। तो ये इंटू वाले उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो W ये इधर से इधर आएगा, तो C/3/2। तो वुमेन की क्षमता जो है कितनी आ गई, 3, और चिल्ड्रन की कितनी आ गई, 2। तो वुमेन की क्षमता कितनी है अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग। वुमेन की क्षमता है वो कितनी है अपने पास, 3, और चिल्ड्रन की जो है वो कितनी है, 2। यहाँ से अपने को ये पता चला। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे कि अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी स्पेस चाहिए अपने को। ये रेशियो भी अपने काम का है। ठीक, अब बोला गया है कि बताएं कि 6 महिलाएं और 3 बच्चे। तो 6 महिलाएं और 3 बच्चे, तो 3 चिल्ड्रन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 वुमेन लिख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो 2 वुमेन के बराबर कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो 3 बच्चे दिए हैं इस क्वेश्चन में, तो 3 बच्चे की जगह मैं कितने लिख सकता हूँ, 2 वुमेन लिख सकता हूँ। तो 6 ये और 2 इसके कारण होगी, तो कितनी हो गई, 8 वुमेन। तो 8 वुमेन जो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। अपन लोगों ने क्षमता निकाली है तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो। तो 10 महिलाएं की जगह पर रखेंगे अपन 3 W की जगह, क्योंकि महिलाएं की क्षमता है। और कितने दिन में कर रही थी काम, 8 दिन में। तो यहाँ से अपने पास टोटल वर्क जो है वो निकल के आ गया। गुणा करके निकाल लो, निकालना है तो नहीं निकालना है तो, क्योंकि कटना वटना है ही है, ये अपने को पता ही है। तो बोला गया कि 8 महिलाएं, तो 8 जो महिलाएं हैं उसका रेशियो कितना है, 3। तो 3 से 3 कट गया और 8 से 8 कट गया, तो आंसर बचा अपने पास 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया, 10। राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। मैंने देखो इसलिए गुणा नहीं किया था 10 × 3 × 8 का, क्योंकि मुझे पता था कि कटना है। तो अपन कहीं ना कहीं 2-3 सेकंड का समय अपन लोग गवाएंगे अगर गुणा करेंगे तो। इससे अच्छा है कि अपन लोग इसी में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 पुरुष और 4 महिलाएं दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को कितने दिन लगेंगे, ये बोला गया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, बोला गया 3 पुरुष बोले तो मैन प्लस 4 वुमेन एक दीवार को कितने दिन में बना रहे हैं, 43 दिन में। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को कितने दिन में बना सकती हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, जो 3 पुरुष और जो दिया है 4 वुमेन, ये इन्हीं के रेशियो दिए हुए हैं। जैसे कि मैन की जो क्षमता है, क्योंकि इनका तो कुछ करने से रहे, तो जो मैन की क्षमता है वो है 4, और वुमेन की जो क्षमता है वो है कितनी, 3। यही तो है। तो बस इसी पे अपन लोग करते हैं। तो बोला गया है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, गौर से देखो कि 3 पुरुष, तो 3 पुरुष के साथ अपन लोग गुणा करेंगे पुरुष की क्षमता का। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। 3 पुरुष, 3 इंटू पुरुष की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस 4 वुमेन, 4 × 3, यही तो बोला है। तो 4 × 12 और 4 ×
12। ठीक, तो कितना हो गया आपके पास 12 × 43, क्योंकि मेन और प्लस की क्षमता बराबर है। तो ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, 12 × 43, क्योंकि यहाँ पुरुष और मेन की क्षमताएं जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के इनवर्स है, तो इसलिए 12 × 43 लिखा। अब बोला गया है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं। तो 7 पुरुष, ये टोटल वर्क है, क्योंकि डे इंटू अपन ने उनकी क्षमता के साथ कर दिया गुणा, तो ये आ गया आपका वो। अब बोला गया है आपके पास, क्या बोला गया है कि 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो कर देते हैं अपन लोग इस काम को। नीचे कितना आएगा, 7 × 28, 5 × 3 = 15, 28 और 15 कितने हो गए आपके, 3 हासिल पाई 1 43, तो 43 से 43 कट गया, ये जोड़ है तो इनको जोड़ दिया, तो 43 और 43 से 43 कट गया, तो आपके पास जो राइट आंसर आ गया वो है 12, ऑप्शन सी, जो कि आपका राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पुरुष और 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति काम पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। 8 पुरुष और 12 व्यक्ति एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपन लोग पहले उसके समय का रेशियो जो दिया है वो अपने को दिया है। यहाँ बोला है एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो 2 गुना समय लेता है पुरुष की तुलना में बच्चा। बच्चा 2 गुना समय ले रहा है, तो ये समय के रेशियो हैं, तो इनके इनवर्स हो गए क्षमता के रेशियो। ये आ गई आपकी क्षमता, तो मैं डायरेक्ट क्षमता ही लिखता हूँ, 2:1। ये मैंने पहली क्लास में बताया ही था। ये आ गई आपकी क्षमता इन दोनों की, मैन और चिल्ड्रन की। ठीक, अब बोला गया है तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति काम पूरा करेंगे। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ, अगर मैं एक और चीज देखूं तो 1 man = 2 चिल्ड्रन भी है। अगर मैं इसको इधर गुणा कर दूं, इसको इधर गुणा कर दूं, इसको इधर, इसको उधर, तो 1 man = 2 चिल्ड्रन, इसी से तो निकल के आया ये 2:1। तो बोला गया है कि 8 पुरुष के बराबर 2 चिल्ड्रन है, ये मान सकते हैं। तो यहाँ से 2 चिल्ड्रन की जगह कितने दिए, 12। 12 चिल्ड्रन मतलब × 6, तो यहाँ कितना 6, तो मतलब 6 मैन बराबर 12 चिल्ड्रन हो सकते हैं। जो 12 चिल्ड्रन है उसकी जगह मैं 6 मैन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसके जरिए लिखा 6 मैन जो है वो 12 चिल्ड्रन की जगह पर लिख दिए। ये 12 चिल्ड्रन की जगह पर मैंने 6 मैन लिख दूंगा। तो 8 पुरुष ये हैं और 6 पुरुष ये हो गए, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 पुरुष। 14 पुरुष की मतलब क्षमता कितनी है, 2। कितने दिनों तक काम किया, 9 दिनों तक। काटना है तो काटो, नहीं काटना तो मत काटो, क्या दिक्कत है। बोला गया कि 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, व्यक्ति माने मैन, मैन की क्षमता कितनी है, 2। काट दिया ये। अब 3 से काटा, 3 × 4 = 12, 3 से काटा 3 बार। अब क्या आ गया अपने पास, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो ये आ गया 7×3 = 21, 21/2। अब काट देंगे, डिवाइड देंगे, तो क्या आएगा, 10 सही 1/2, जो कि ऑप्शन ए आपका। देखो मैंने वहां गुणा नहीं कर रहा था 14 × 2 × 9, क्योंकि मुझे पता था कि कटना है तो काटेंगे अपन लोग आगे क्या के लिए टोटल वर्क पूरा निकालें। 14×2 = 28, 28 9 में कितना लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले गुणा करेंगे फिर उसके बाद काटेंगे। इससे पहले ही पेयरिंग में लिखा है तो उसको वैसे ही लिखे रहने दो, जिससे कि अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी काटने की। क्वेश्चन देखते हैं। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 आदमियों ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है 16 आदमी, तो 16 जो मैन हैं वो काम को 24 दिनों में करते हैं। अब बोला गया कि जबकि, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, 48 बच्चे, चिल्ड्रेन, वह काम को 16 दिन में करते हैं भैया। तो यहाँ से अपने लोगों को मैन और चिल्ड्रन की क्षमता निकलेगी, तो क्षमता निकालते हैं। 16 से 16 कट गया, 24 दूनी 48। तो भैया यहाँ से अपने को एक रेशियो तो ये पता चलता है कि एक मैन की जगह अपन 2 चिल्ड्रन लिख सकते हैं, जो पिछली बार मैंने बताया था वैसे ही। हर बार हर क्वेश्चन में लगाता है, पिछली बार भी यही था, लेकिन ये यहाँ से निकला है। और यहीं से क्षमता कितनी आ गई, तो भैया इनटू में है दोनों तरफ, 2 into C और 1 into M। तो इनटू वाले हैं वो इधर आएगा, अगर मैं C को इधर लाऊंगा तो इसके अपॉन में आएगा M/W। तो इसलिए 2, और ये इधर से इधर पहुंच गया, तो मैन की क्षमता 2, वुमेन की सॉरी चिल्ड्रेन है, वुमेन नहीं है, ये है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रन की क्षमता आ गई 1। तो मैन की क्षमता 2 है, चिल्ड्रन की क्षमता 1 है आपके पास। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, जिससे कि अपने को क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली है जगह की। तो मैन की क्षमता है आपके पास 2 और चिल्ड्रन की आपके पास 1। यहाँ से ये आ गया अपने पास। अब बोला गया है, क्या बोला गया है, पहले तो अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 16 × M × 24, यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा। तो 16, मैन की क्षमता 2 × 24, ये अपने पास टोटल वर्क। ठीक, ये अपने पास टोटल वर्क जो ये दिया है, 16 × 2 × 24, ये अपने पास टोटल वर्क। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, जिससे कि अपने को क्वेश्चंस, अब क्या बोला गया है, तो 12 आदमियों ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ और आ गए। तो 12 आदमियों ने काम शुरू किया है, कर देते हैं भैया 12 आदमियों का काम। इसको तो पूरा निकालना ही पड़ेगा, तो करते हैं। 16 दूनी 32, और 32 × 24 जो आएगा वो आएगा आपका 32 × 24, ये आ गया आपका टोटल वर्क 768। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 768, ये आपका टोटल वर्क। ठीक, अब बोला गया कि 12 आदमियों ने काम शुरू किया। तो 12 आदमियों ने काम शुरू किया, 12 मैन की क्षमता कितनी है 2, तो मैन को लिख देंगे 2। कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। 12 दूनी 24, 24 चौके 96। तो कितना काम हो गया था 4 दिन में, 96। तो 96 काम अपन में से इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ लोग आ रहे हैं ना। तो 96 इसमें से माइनस किया, तो अपने पास बचा कितना, 672। थोड़ा सा क्वेश्चन और छोटा कर लेते हैं, ये बचा अपने पास 672। ठीक है, ये वर्क बचा है अपने पास। अब बोला गया है क्या, मैं इधर वाला थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये। ठीक, 672 वर्क बचा है अपने पास, वो 4 दिन का काम करवा दिया अपन लोगों ने 12 आदमियों के पास। अब बोला है कि 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तो 12 बच्चे आ गए, तो यहाँ देखो 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन लिख रखा है मैंने, इसलिए मैंने बोला था 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन लिखा है। तो भाई यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, 12, मतलब 12 आ रहे हैं, तो कितने का गुणा हो रहा है, 6 का। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 6 मैन बराबर जो है वो 12 चिल्ड्रन है। 12 चिल्ड्रन की जगह मैं 6 मैन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं 12 चिल्ड्रन की जगह क्या लिखूंगा, 6 मैन। थोड़ा सा इसको और इरेज कर देते हैं, जो डायरेक्ट वो मैं समझा रहा हूँ वो समझा दिया आपको। तो मैंने लिखा है 6 मैन इज इक्वल टू, मैं कितना लिख सकता हूँ, 12 चिल्ड्रन, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 12 आदमियों के साथ कितने बच्चे आए, 12। तो 12 बच्चे की जगह मैं 6 मैन लिख दूंगा। तो 12 आदमी पहले से थे, 12 बच्चे की जगह 6 मैन हो गए, तो कितने हो गए, 18 मैन। 18 मैनों पे ये काम करवाना है अपने को, कितना, 672। तो 672 काम करवाएंगे अपन लोग 18 मैनों पर।
तो थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। ठीक, तो 672 काम करवाऊंगा मैं। 672 काम मैंने किस पे करवाया, 18 महीनों पर, 18 इंटू 2, क्योंकि मेन की क्षमता है 2। ठीक, तो मैंने काटा, देखा मैंने ऊपर 3 से कट रहा है तो नीचे भी 3 से कट रहा है, तो मैंने 3 से काटा। तीछे का 18, 3 से काटा ये, 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 2 2 4, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है सही। ठीक, अब मैंने इसको किससे काटा, फिर से 3 से काट देता हूँ। कटेगा 4 और 2 6, 2 8 नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे अपन लोग किससे, 2 से काटेंगे, या 4 से काट दें, पर लेकिन 2 2 से कटेगा, क्योंकि इधर मैंने लिख दिया 2 से काटा ये 2 बार 3 बार, और 2 से काटा 1 1 2। ठीक दोस्तों, अब 2 से काटा तो कितना आएगा ये, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो ये आ गया आपके पास 56/3। अब इसको अपन लोग और काट देते हैं, मतलब पॉइंट में, जो कि है अपने पास ऑप्शन। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं। अब मैंने इसको काटा, 3 से काटता हूँ, 3 1 जा 3, बचा कितना 2 और 6, 2 6 बचा, तो 3 24, 18 सही। अब बचा कितना 2, 2/3, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो 18 सही 2/3, जो कि ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक, थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा है चलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, और हमारी सारी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।